नमस्कार, आप देख रहे हैं वैश्व व्यापार न्यूज चैनल। मेरे यानी विनीता के साथ ये नजर डालते हैं आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट। सुबह सुबह जब स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर ताजा आंकड़े सामने आए तो एक बार फिर वही डर हल्के कदमों से हमारे दरवाजे पर दस्तक देता महसूस हुआ। क्या फिर से हम उसी पुराने दौर की ओर बढ़ रहे हैं? क्या फिर मास्क, सैनिटाइजर और आइसोलेशन की वापसी तय है? 14 जून 2025 की सुबह 8 बजे के आंकड़े बताते हैं कि भारत में कोविड-19 के मामले एक बार फिर रफ्तार पकड़ रहे हैं। केरल, गुजरात और दिल्ली जैसे राज्य इस बार संक्रमण के प्रमुख केंद्र बनकर उभरे हैं। ताजा आंकड़ों के अनुसार देश भर में कोरोना के एक्टिव मरीज 7,131 पाए गए हैं। देश भर के 7131 एक्टिव मामलों में से 2055 केस अकेले केरल में है। पिछले 24 घंटों में यहां 110 नए संक्रमण दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की चिंता इसलिए भी गहरी है क्योंकि यहां पॉजिटिविटी रेट में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। वहीं गुजरात में 77 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिससे कुल एक्टिव केस बढ़कर 1358 हो गए हैं। दिल्ली, जो पहले से ही प्रदूषण और एलर्जी जैसे स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही है, अब कोविड के मामलों में भी उछाल देख रही है। राजधानी में 17 नए संक्रमितों के साथ कुल एक्टिव केस 714 हो गए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि भले ही संक्रमण की तीव्रता पहले जितनी घातक ना हो, लेकिन इस बार वायरस शरीर में अलग तरह से प्रतिक्रिया कर रहा है। सबसे प्रचलित स्ट्रेन JN.1 है, जो देश के 53% पॉजिटिव मामलों के लिए जिम्मेदार है। यह स्ट्रेन खास तौर पर तेजी से फैलने और हल्के लेकिन लंबे समय तक रहने वाले लक्षणों के लिए जाना जा रहा है। कोविड के पारंपरिक लक्षण जैसे कि बुखार, खांसी, गले में खराश तो है, लेकिन अब नए लक्षण भी सामने आ रहे हैं। विशेषज्ञों ने कुछ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल लक्षण जैसे कि उल्टी, दस्त और पेट दर्द की भी रिपोर्ट की है। कोविड-19 के कुछ सामान्य लक्षण चलिए आपको बताते हैं। बुखार या कंपकंपी, गले में खराश, सूखी खांसी, थकान और कमजोरी, सिर दर्द, बदन दर्द, स्वाद और गंध का कम होना, सांस लेने में परेशानी। विशेषज्ञों का कहना है कि हल्के लक्षणों को भी नजरअंदाज न किया जाए। खास तौर पर बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और पहले से बीमार लोग ज्यादा जोखिम में हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या अब भी बेहद कम है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि खतरा टल गया है। सरकार और स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने एक बार फिर सावधानी के 5 मंत्र दोहराए हैं। चलिए आपको बता दें कि आखिर हमें क्या करने की जरूरत है। साबुन या अल्कोहल आधारित हैंड रब से बार बार हाथ धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहनें। खांसते या छींकते समय मुंह नाक ढकें। अगर बीमार महसूस हो तो टेस्ट करवाएं। सकारात्मक रिपोर्ट मिलने पर तुरंत आइसोलेट हो। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर हमें क्या कुछ नहीं करना चाहिए। संक्रमित व्यक्ति के नजदीक जाने से बचें। लक्षणों को नजरअंदाज न करें। बिना मास्क सार्वजनिक स्थानों पर न जाएं। झूठी जानकारी या अफवाहों पर भरोसा न करें। या न सोचें कि अब कोरोना गया या अभी भी है। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ किया है कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन इस नियंत्रण को बनाए रखने के लिए आम लोगों की सजगता जरूरी है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर हमने अभी से सावधानी नहीं बरती तो यह उछाल नई लहर में बदल सकता है। भारत कोविड से पहले ही 2 बार बड़ी लड़ाई लड़ चुका है। पहली लहर ने झकझोर दिया तो वहीं दूसरी लहर ने तोड़ दिया, लेकिन इस बार हमारे पास अनुभव है, वैक्सीनेशन है और सबसे जरूरी सावधानी का विकल्प। यह जरूरी नहीं है कि हर खांसी कोरोना हो, लेकिन यह भी जरूरी नहीं है कि कोई खांसी मामूली हो। आपको बता दें कि अभी तक इस बार कोविड कोई बड़ी तबाही नहीं मचा रहा, लेकिन वह चुपचाप फैल रहा है और यही इसे खतरनाक बनाता है। जब खतरा दिखता नहीं तभी हम सबसे ज्यादा असुरक्षित होते हैं। तो याद रखिए, मास्क, हाथ की सफाई और दूरी सिर्फ बीते दौरों की चीजें नहीं, बल्कि आज की भी जरूरी हथियार है, क्योंकि कोरोना गया नहीं है, बस बदले हुए चेहरे में लौट आया है। तो रिपोर्ट पसंद आई होगी। इस तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर करें।